हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स तथा इंडियन पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पहला, एससीओ शिखर सम्मेलन चीन की नई दिशा क्या रही। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक तियानजिन चीन में हुई, जहां शी जिनपिंग ने ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की नई वैश्विक व्यवस्था की वकालत की, जो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देती है। यह मुल्कों को ज़्यादा समावेशी और बहुध्रुवीय वैश्विक प्रणाली की ओर ले जाने का प्रयास माना जा रहा है। इस सम्मेलन में रूस के पुतिन और भारत के मोदी भी मौजूद थे। चीन ने एससीओ विकास बैंक और वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय प्रणाली जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की, ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो। साथ ही एक एआई कॉरपोरेशन सेंटर और चंद्र अनुसंधान स्टेशन में एससीओ सदस्य देशों को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा। शी ने बुलिंग कंट्रीज़ की आलोचना की, जिसमें आमतौर पर अमेरिका पश्चिमी राष्ट्रों का संदर्भ माना जा रहा, और बहुपक्षवाद की वकालत की। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से ड्रैगन एंड एलिफेंट चीन और भारत की साझेदारी की बात की, जो सहयोग का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन सेकंड, गयाना में महत्वपूर्ण चुनाव का संदर्भ क्या है। गयाना के राष्ट्राध्यक्ष इरफान अली के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। वे तेल आधारित अवसंरचना निवेश जारी रखने की नीति अपनाना चाहते हैं, जबकि विपक्षी नेता आब्रे नॉर्टन कल्याणकारी मॉडल चाहते हैं। तीसरे पक्ष का उम्मीदवार अजरुद्दीन मोहम्मद पॉपुलिस्ट एजेंडा लेकर मैदान में है और चुनाव समीकरण को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन थर्ड, ट्रंप और उनकी विदेश नीति की नई व्याख्या क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को पारंपरिक अमेरिका फर्स्ट से हटकर इंटरवेंशनलिज्म लाइट के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अमेरिका वैश्विक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाता है लेकिन लंबे समय तक हस्तक्षेप नहीं करता। ट्रंप ने शांति निर्माता की छवि बनाई है और आर्थिक सौदों तथा ट्रांजिशनल कूटनीति पर जोर दिया है। आज की वैश्विक आर्थिक खबरें दुनिया से संबंधित। यूरोजोन में उत्पादन सुधार यानी एशियाई गतिविधि कमजोर। यूरोपीय और एशियाई विनिर्माण गतिविधि आज क्या संकेत दे रही हैं। अगस्त 2025 में यूरोजोन का विनिर्माण पीएमआई 50.7 तक पहुंच गया, जो मध्य 2022 के बाद पहली बार विस्तार यानी एक्सपेंशन का संकेत है। यह घरेलू मांग की मजबूती की वजह से संभव हुआ, जिससे अमेरिकी टैरिफ का असर कुछ हद तक कम हुआ। वहीं एशियाई अर्थव्यवस्था में जैसे जापान पीएमआई 49.7, दक्षिण कोरिया पीएमआई 48.3 और ताइवान उत्पादन संकुचन में रहा। चीन की एक निजी सर्वे ने सुधार दिखाया 50.5, लेकिन आधिकारिक आंकड़े अभी भी गिरावट में दिखा रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड, ईसीबी प्रमुख की चेतावनी, फेड पर राजनीतिक दबाव क्या है। ईसीबी प्रमुख क्रिस्टियानी लेगार्डे ने आज क्या कहा। क्रिस्टियानी लेगार्डे ने आगाह किया कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस फेडरल रिजर्व यानी फेड की स्वतंत्रता को कमजोर करने जैसे जीरोम पोवेल और लीजा कुक को हटाने की कोशिश से अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को राजनीति से अलग रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। क्वेश्चन थर्ड, ओईसीडी प्रमुख की टिप्पणियां, व्यापार में भरोसे का नुकसान क्या है। ओईसीडी प्रमुख ने व्यापार ब्यासवर के संबंध में क्या टिप्पणी की। ओईसीडी महासचिव मैथियस कॉरमैन ने कहा कि चीन की भारी सब्सिडी नीतियां और ट्रंप की टैरिफ नीतियां नियम आधारित वैश्विक व्यापार पर भरोसा कमजोर कर रही हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसे व्यापार निर्भर देशों से सप्लाई चेन को मजबूत करने और निवेश अनुकूल नीतियां अपनाने और एआई को अपनाने की सलाह दी है। क्वेश्चन 4, अंकटाड रिपोर्ट में व्यापार नीति की अनिश्चितता। अंकटाड की रिपोर्ट में व्यापार नीति को लेकर क्या चेतावनी दी। अंकटाड ने चेतावनी दी कि व्यापार नीति अनिश्चितता जैसे अचानक टैरिफ, सब्सिडी या प्रतिबंध लगाने की घटना वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है। इससे व्यापार लागत, निवेश और वित्तीय विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। इसके अलावा कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला पुनः गठित करनी पड़ रही है, जिससे खर्च और जोखिम बढ़ रहा है। क्वेश्चन 5, वैश्विक स्टॉक मार्केट मिश्रित रुझान क्या हैं। आज दुनिया भर की शेयर मार्केट की स्थिति कैसी रही। लेबर डे की छुट्टी के बावजूद ग्लोबल मार्केट में मिश्रित रुझान देखे गए। यूरोप के शेयर सूचकांक में कुछ बढ़त देखी गई, जबकि एशियाई बाजार
जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में गिरावट हुई। अलीबाबा के क्लाउड व्यवसाय की मजबूती से हांगकांग में होंग सेंग 2.2 चढ़ा। साथ ही अमेरिकी अदालत द्वारा ट्रंप के टैरिफ शक्तियों पर रोक लगाने से अमेरिकी फ्यूचर्स में हल्की वृद्धि देखी गई। आज की राजनीतिक खबरें भारत से संबंधित। पीएम मोदी अपनी यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री मोदी आज कहां से वापस आए और यह यात्रा क्यों महत्वपूर्ण थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा के बाद आज भारत वापस लौटे। यह उनकी एक महत्वपूर्ण विदेश यात्रा थी जिसमें द्विपक्षीय और क्षेत्रीय रिश्तों पर चर्चा हुई है। क्वेश्चन सेकंड, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। जगदीश धनखड़ ने किन कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है? जगदीश धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी इस घोषणा ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। क्वेश्चन थर्ड, एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी। एससीओ सम्मेलन में भारत की क्या भूमिका रही और यह क्यों खास है? तियानजिन चीन में हुए एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के साथ भागीदारी की, जिससे भारत, रूस, चीन के बीच संभावित सहयोग की झलक मिली और वैश्विक समीकरणों में भारत की संतुलन भूमिका दिखाई दी। क्वेश्चन 4, लेफ्ट नेता बोले हमें चीन का एजेंट कहते थे। किसी लेफ्ट नेता ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर क्या बयान दिया? लेफ्ट पार्टी के नेता विनय विश्वम ने टिप्पणी की कि जब वे चीन के साथ बेहतर रिश्तों की वकालत करते थे तो उन्हें चीन का एजेंट कहा जाता था। इस यात्रा से अब भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक सम्मान की नई पहचान बन रही है। क्वेश्चन 5, मोहम्मद अजहरुद्दीन बने एमएलसी, क्या मंत्री बनेंगे? मोहम्मद अजहरुद्दीन की राजनीति में क्या भूमिका हो सकती है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अब तेलंगाना में एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बने हैं। उनकी इस नई राजनीतिक भूमिका के फलस्वरूप यह आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। आज के आर्थिक सवाल और जवाब सितंबर 2025 भारतीय परिप्रेक्ष्य में। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत की जीडीपी कमाल है, यह क्या संकेत देता है? अप्रैल जून तिमाही क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रही और इसका क्या मतलब है? भारत की जीडीपी वृद्धि 7.8% रही, जो प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेज है। यह संकेत है कि घरेलू मांग, सेवाएं, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में मजबूती बनी हुई है और भारत ने प्रस्तावित यूएस टैरिफ की चुनौतियों के बीच मजबूत प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन सेकंड, इस कार्मिक आंकड़े पर संदेह क्यों? क्या यह जीडीपी वृद्धि वास्तविक है या कुछ गणना के तरीकों में बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है? कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीडीपी दर को डिफ्लेटर, मूल्य स्फीति को घटाने का कारक भी की कम गणना से कृत्रिम रूप से उच्च दिखाया गया है। HSBC, गोल्डमैन सैच और नोरमुरा के विशेषज्ञों ने कहा है कि यह डिफ्लेक्टर नेतृत्व वृद्धि 1% अंक तक बढ़ी हुई हो सकती है। क्वेश्चन थर्ड, चालू खाता घाटा यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट के हालात क्या हैं? क्वार्टर ईयर फाइनेंशियल 26 में भारत का चालू खाता घाटा कितना रहा और इसकी वजह क्या है? चालू खाता घाटा 2.4 बिलियन, लगभग 0.2% ऑफ जीडीपी रहा, जबकि पिछले तिमाही में भारत को 13.5 बिलियन का अधिशेष था। भीड़ भाड़ू व्यापार घाटा बढ़ गया है 68.5 बिलियन से 63.8 बिलियन, लेकिन सेवा, निर्यात, बिजनेस और कंप्यूटर सर्विस और प्रवासी मजदूरों की भेजी हुई राशि में वृद्धि ने इनमें कुछ सहारा दिया है। क्वेश्चन 4, विनिर्माण क्षेत्र में रिकॉर्ड बढ़त कैसा विकास था? विनिर्माण यानी पीएमआई में क्या सुधार हुआ? अगस्त 2025 में विनिर्माण यानी पीएमआई 59.3 पॉइंट पर पहुंचा। यह 17.5 साल की उच्चतम दर है। जुलाई में यह 59.1 था। यह संकेत है कि उत्पादकता और उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और यह पिछले लगभग 5 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि रही है। क्वेश्चन 5, शेयर बाजार की हालत कैसी रही? शेयर बाजार ने इस आर्थिक समाचार पर क्या प्रतिक्रिया दी? भारतीय शेयर मार्केट सकारात्मक रुख दिखा। निफ्टी 550 इंडेक्स 0.33 चढ़कर 24,502.9 हुआ, जबकि BSE इंडेक्स 0.31 चढ़कर 80,065.84 पर खुला। छोटे एवं मध्यम सूची वाले स्कीमों में भी बढ़त
दर्ज की गई। स्मॉल कैप 0.5 और मिड कैप 0.7 तक उभरे, लेकिन कुछ निवेशक चिंतित रहे क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ धीमी 8.8 वर्सेस 10.8, कमजोर कॉरपोरेट आय और विदेशी निवेश के बहिर्गम इस साल 15 बिलियन तक के बाजार पर दबाव डाला है। क्वेश्चन 6, रुपया और बॉन्ड बाजार की स्थिति क्या रही? करेंसी और बॉन्ड मार्केट में क्या हाल रहा? रुपया नई निम्नतम सीमा की ओर बढ़ रहा है, अब तक 88.30% डॉलर तक दिखा। यह गिरावट यूएस टैरिफ और विदेशी निवेश के बहिर्गम की वजह से हो रही है। बॉन्ड मार्केट में 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड लगभग 6.5678% हो गई है। जीएसटी परिषद की आगामी बैठक से बाजार में कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन फिजिकल संतुलन और सुधारों पर निगाह कायम है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।